Hello viewers, welcome to 360 Investing. In this video we have shortlisted actually few of the stocks जो हम आज आपके साथ में शेयर करने वाले हैं. That is on our radar and that is in our watch list. और काफ़ी टाइम पे हो सकता है पहले भी मैंने कभी ये स्टॉक्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया होगा, बट क्योंकि अब Q1 के एनालिसिस ऑलरेडी आ गए हैं, Q1 के काफ़ी रिजल्ट्स आ गए हैं बाहर, एंड वी हैव शॉर्ट लिस्टेड फ्यू ऑफ द कंपनीज जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ पोस्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है, एंड द पैटर्न्स ऑल्सो लुक गुड ऑन चार्ट्स. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च अप्रोच दैट वी फॉलो ऑन आवर चैनल. तो काफ़ी सारे स्टॉक शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं हमारे पास में, उसमें से मैं कुछ आपके साथ में आज शेयर करूंगा. आने वाले टाइम में डीप एक एनालिसिस और हम करेंगे Q1 के रिजल्ट्स के ऊपर, वेबिनार भी हम करेंगे. सो फॉर पीपल दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. अब यहाँ पर हम बात करते हैं Q1 के नंबर्स में. मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है. एंड इन फैक्ट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज, एंड बट एज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन. तो आप खुद का डिसीजन इंडिविजुअली खुद ले सकते हो. Now the first stock that we are going to cover is your SGS Sirma. SGS Sirma is basically into EMS service play. So it's electronic manufacturing services. इसमें जैसा आपके कॉम्पिटिटर Dixon आ जाते हैं, Keynes टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसे कुछ कंपनीज आ जाती हैं आपको EMS प्ले में. अब EMS में सबसे पहले हम परफॉर्मेंस देखते हैं SGS का. सो SGS का परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पर देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस, तो आपका नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. वाई एंड वाई बेसिस में 67% ग्रोथ थी ऑन योर टॉप लाइन, एंड देन एबिटा ग्रोथ वाज अप बाय 72%, देन योर पैट ग्रोथ वाज अप बाय 112%. आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट. सो इट वाज अप बाय 112% ऑन वाई एंड वाई बेसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे, दिस इज द इंडस्ट्री सेगमेंट बाइफर्गेशन जो SGS जहाँ पर केटर करता है. तो बेसिकली ऑटो में, कंज्यूमर में, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, IT एंड रेलवेज, इस जगह पे कंपनी का इंडस्ट्री सेगमेंट मिक्स है ये. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मार्जिन्स पे चलते हैं, यू कैन सी दिस एबिटा मार्जिन्स इम्प्रूव्ड ऑन अ वाई एंड वाई बेसिस. 10.7 से 11% हो गया. इनफैक्ट पैट मार्जिन्स और ज़्यादा इम्प्रूव हुए. मैंने अगर आप Q1 FY26 देखोगे लास्ट ईयर में 5.2 था और वो अभी बढ़ के 6.6 हो गया. तो वहाँ पर भी मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स का वहाँ पर आपको जंप देखने मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डेट टू इक्विटी इज ऑल्सो इम्प्रूव, तो 0.3 हो गया वर्सेज 0.4, एंड ऑल्सो ROCE दैट इज इम्प्रूव 13.5% से 17.3% हो गया. तो बेसिकली ऑन मल्टीपल फ्रंट्स वी हैव सीन द कंपनी हैज़ रियली पोस्टेड गुड नंबर्स एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. सो अब SGS अगर सिरमा को हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको देखने मिला पोस्ट दिस कंसोलिडेशन फेज. ये कंसोलिडेशन फेज के बाद में आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला, और पोस्ट दिस ब्रेकआउट ये एक अच्छा सब एक हम करेक्शन बाय ऑन डिप्स जिसको हम बोलते हैं, वो इस कैटेगरी में फिट होता है जहाँ पर आप स्टॉक में ब्रेकआउट वाले सेगमेंट में हो, और वो ब्रेकआउट रेंज में अगर आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने मिलता है 10-15 पॉइंट्स का, 10-15% का, सॉरी. सो 10% कैन बी एट टाइम्स ल्यूक्रेटिव अगर द अपॉर्चुनिटी इज़ गुड इन स्टॉक. तो वहाँ से आपको मोमेंटम देखने मिला टूवर्ड्स 1400 रुपीज़. रिसेंट में एक डिप आया था 1300 के आसपास. अगेन स्टॉक इज़ नाउ टेस्टिंग नियर 1400-1450 लेवल्स. तो दिस माइट बी अ स्विंग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड लुक्स गुड बिकॉज अभी भी स्टॉक अगर आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्डर बुक वाज समवेयर क्लोज टू 6,770 करोड्स, एंड यहाँ पर 5,400 करोड्स एग्जीक्यूटेबल है इन नेक्स्ट 12 मंथ्स. तो नियर टर्म में अगर आप मिड टर्म में देखोगे तो फास्ट एक एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड है. ऑल्सो यू कैन सी एक्सपोर्ट ग्रू बाय 61% वाई एंड वाई बेसिस पे, दैट इज अगेन स्ट्रॉन्ग. कंपनी ने गाइडेंस दिया है 35% काइंड ऑफ ग्रोथ गाइडेंस दे हैव गिवन फॉर FY27 रेवेन्यू ग्रोथ, एंड एबिटा मार्जिन विल बी क्लोज टू 11%. तो 11% के आसपास मार्जिन सस्टेन करने के भी गाइडेंस दिए हैं. सो ओवरऑल इट वाज अ गुड शो फॉर SGS सिरमा. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे व्यू बताइए. नाउ गेट टू द वैल्यूएशन पार्ट. नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन, अगर आप एवरेज देखोगे जो पिछले 3 साल 5 साल का एवरेज PE मल्टीपल है, दैट इज कम क्लोज टू 66. राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 73. अगर 35 का हम रेवेन्यू ग्रोथ पकड़ते हैं तो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव, इट्स क्लोज टू 1.82 टाइम्स पेग. सो मुझे लगता है कि अगर कहीं पे बाय ऑन डिप्स में अगर 60 P मल्टीपल 55 P मल्टीपल के आसपास स्टॉक रेंज में आता है,
considering a consolidation or a correction phase, then things might look a bit lucrative for SGS Sirma. Although जो बहुत फास्ट ग्रोथ वाली कंपनी होती है उसमें हम ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल यू नीड टू लुक आउट फॉर द एंट्री लेवल्स इंडिविजुअली. अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो आपको खुद से टाइम करना पड़ेगा. Now next stock that we really like is your CRISIL. CRISIL is into credit rating, it is into research, it is into consulting, right? So काफ़ी सारे ऐसे businesses को consulting वगैरह देते हैं, credit rating देते हैं. Basically कंपनी जो है एक strong dominance है because इनके और competitor है ICRA और CARE, लेकिन जो scale पे CRISIL है इट्स वेरी ह्यूज. अगर आप यहाँ पर मार्केट कैप वाइज भी देखोगे यू कैन सी 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है कुछ आपका क्रिसिल का, वेल्स आपका ICRA और कैर वगैरह इट्स लेस देन 10,000 करोड़. एंड अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो रिसेंट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस आया. यहाँ पर आप देख सकते हो 27% काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ दैट दे हैव डिलीवर्ड. बट पास्ट में ये ऑलमोस्ट फ्लैट मोमेंटम था, फ्लैट ट्रेजेक्टरी थी, 10%, 5%, 12%. बट देन आफ्टर 12% 18% का ग्रोथ आया, 30% ग्रोथ आया, 27% ग्रोथ आया. सो ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव फॉर क्रिसिल. अगर आप 3 इयर्स होराइजन में देखोगे तो 10% टॉप लाइन ग्रोथ है, 7% प्रॉफिट ग्रोथ है, 5% स्टॉक प्राइस CAGR है. सो इन लास्ट 3 to 5 इयर्स के होराइजन में नॉट मच हैज़ चेंज फॉर योर क्रिसिल. बहुत ज़्यादा कुछ भी मोमेंटम स्टॉक में आया नहीं है. नाउ रिसेंट में ROC बहुत तेज़ी से बढ़ा है रेट ऑफ चेंज में. सो बेसिकली यहाँ पर दैट्स द रीज़न वी आर स्लाइटली पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो नाउ क्रिसिल फॉलोज बेसिकली कैलेंडर ईयर. तो अगर आप Q2 में देखोगे ओवरऑल अगर आप ट्रेजेक्टरी देखते हो फॉर बैंक क्रेडिट ग्रोथ, सो दैट इज ग्रोइंग समवेयर क्लोज टू 15-17% के आसपास ग्रो हो रहा है, राइट. सो क्रेडिट ग्रोथ इज समवेयर क्लोज टू 17% और ये पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज हुई है. वेरल्स अगर आप देखोगे तो आपका जो क्रेडिट रेटिंग है, राइट, उसके थ्रू और आपकी जो बिजनेस लिक्विडिटी होती है सिस्टम के अंदर पोस्ट योर RBI स्टार्टेड कटिंग इंटरेस्ट रेट्स. सो वेरल्स यू कैन सी NBFCs में बैंकिंग में योर एसेट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड. एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो पोस्ट 2023 कंसिस्टेंटली इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जो आपके स्पेशली PSU बैंक्स वगैरह है वहाँ पर भी क्रेडिट ग्रोथ आई है और आपके जो NPAs एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया म्यूचुअल फंड का AUM है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है. सो फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड हम क्लियरली देख पाए हैं. सो नाउ कमिंग टू टेक्निकल पार्ट ऑन क्रिसिल, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बॉटम फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 3800 के पास में हुआ है, जो हमने पास्ट में भी क्रिसिल को एक बार कवर किया था हमारे चैनल पे. एंड वहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने मिला है. तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ रिवर्सल व्हाट द स्टॉक हैज़ गिवन currently in the recent past, and it has managed to break out from this double bottom, right. So this is a double bottom kind of a formation. neckline breakout यहाँ पर दिया है, neckline breakout again यहाँ पर भी एक बार दिया है, and it is now consolidating. So basically going forward we can see 4,800 or probably 5,000 as near term resistance on the stock, and long term में आप 6,100 can be a resistance for the upcoming future. बट ओवरऑल यहाँ पर वॉल्यूम के स्पाइक्स भी आप देख सकते हो. यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स पॉजिटिव आए हैं, नीचे में आपको वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला. सो नियर सपोर्ट जोन वॉल्यूम स्पाइक्स इंडिकेट पॉजिटिविटी. तो आई थिंक वन ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव kept it on our radar, and I think you can also add in your watch list. Now the stock that we are going to cover is one of the biggest what you can say multiplex chain in the industry. It has a monopoly. सबसे बड़ा theoretical experience आपको मिलता है through PVR. So basically PVR ने 12% का ग्रोथ पोस्ट किया टॉप लाइन में. वेरल्स अगर आप देखोगे तो आपका जो मार्जिन है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ, 28% से मार्जिन 33% हो गया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, -54 करोड़ वाला जो -54 करोड़ का जो आपका लॉस था वो कन्वर्ट हो गया 56+ करोड़ में प्रॉफिट में. मतलब लॉस वाला क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट कर दिया. ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करता है इन्वेस्टर्स के लिए. और कंपनी टाइम एंड अगेन पॉजिटिव आपके गाइडेंस दे रहे थे. दे आर ऑलरेडी डूइंग पॉजिटिव थिंग्स. जैसे कंपनी ने 400 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया. अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके लोकेशंस लॉस मेकिंग थे वहाँ पर उन्होंने कट डाउन किया. एसेट लाइट मॉडल की तरफ जा रही है कंपनी. सो दे आर एक्चुअली कटिंग डाउन द एक्सपेंसेस. एंड इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर एक और चीज़ पॉजिटिव की हो रही है, कंपनी का जो ROC है वो भी इम्प्रूव हुआ है. यू कैन सी दिस
3% था 2023 में, अब वो बढ़ के 7% हो गया एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस माइट टर्न टू 9 to 10% अपकमिंग ईयर्स में या क्वार्टर्स में आप देखोगे 9-10% के आसपास भी आ सकता है. सो दैट विल हेल्प देम टू जनरेट कैश फ्लोज. देन कंपनी इज ऑल्सो गाइडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग H2 बिकॉज अभी सेकेंड हाफ में अच्छे पाइपलाइंस हैं मूवीज़ के, बोथ इन योर हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एंड टॉलीवुड ऑल्सो. एंड ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ जाता है वहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर एंड काफ़ी मूवीज़ आती है. सो उसके चलते एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंपनी को देखने मिल सकता है एंड दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग द स्क्रीन्स. सो यहाँ पर कंपनी पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही है गोइंग फॉरवर्ड. ऑल्सो अगर हम PVR पे आते हैं तो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर भी देखने मिला बिकॉज कंपनी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन फेज़ में थी काफ़ी टाइम से. एंड ये मैंने काफ़ी बार कवर भी किया है, कंपनी इस फेज़ में कंसोलिडेशन में थी. अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ कंसोलिडेशन. रिसेंट में आपको एक ब्रेकआउट देखने मिला है यहाँ पर स्टॉक में अभी, एंड इट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय मल्टीपल वॉल्यूम स्पाइक्स ऑन लोअर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन. यहाँ पर भी आपको ड्यूरिंग द ब्रेकआउट आपको एक यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला है. सो मल्टीपल वॉल्यूम स्पाइक्स अभी रिसेंट में 1250 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड. द स्टॉक इज ऑल ओपन फॉर योर 1300 levels and then for post 1700 levels on the higher side. But then it's a longer term story. We do not know कि किस तरीके से ये चलता है बिकॉज आपको एक और साइड इसका देखना पड़ेगा. रिस्क पैरामीटर के OTT प्लेटफॉर्म्स और जो ऑनलाइन कंटेंट आ रहा है उसके थ्रू एक कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो रहा है और ये एक्चुअल में एक रिस्क पैरामीटर है फॉर एक बिजनेस रिस्क है फॉर थिएटर एक्सपीरियंस एंड PVR, राइट. सो ये चीज़ है बिकॉज नेटफ्लिक्स एंड ऑल ये लोग भी अभी यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं एंड आपको ये समझना पड़ेगा. बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है जिसके थ्रू आपको इनके परफॉर्मेंस में दिख रहा है. जो मैंने अभी मल्टीपल फ्रंट्स में कैश फ्लोज, ROC की बात की, मार्जिन एक्सपेंशन की बात की. So overall, few steps that the management is taking, it is actually falling into the right corner for PVR. So one more stock that we were tracking from last one and a half years, but now we are actually looking, we are trying to look at more cautiously and interestingly. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें बिकॉज अभी रिसेंट में हमने अपडेट भी बनाया था इसके ऊपर. सो दिस इज़ अ जियो फाइनेंस. हम जियो फाइनेंस में अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे ओवरऑल बिजनेस मॉडल तो बेसिकली जियो क्रेडिट है, इट इज़ अ NBFC. देन जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट सोल्यूशंस है, इट इज़ ऑल्सो टाइड अप विथ AMC, जियो ब्लैक रॉक, राइट. एंड इंश्योरेंस वगैरह ऐसे कुछ अलाइनमेंट से इनके पास अलग अलग बिजनेस है. सो ये ग्रोथ मैक्सिमम इज़ इन ग्रोथ फेज़, ठीक है. तो मैक्सिमम ग्रोथ फेज़ में बिजनेस है. यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिविजुअली Q1 में कितना आपको यहाँ पर AUM है एंड ऑल्सो ग्रोथ कितना आई है. आप यहाँ पर इंडिविजुअली इसको पॉज करके देख सकते हो. द स्टोरी इज़ गुड एंड ऑल्सो वी आर एबल टू सी दिस के आपके जो NBFCs हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ वहाँ पर आपको हम देखने मिले. चाहे वो आप M&M फाइनेंस का एग्जांपल ले सकते हो, L&T फाइनेंस का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर क्रेडिट एक्सेस के नंबर्स अच्छे आए थे. बजाज फाइनेंस हैव पोस्टेड स्टेलर नंबर्स. सो ऐसे NBFCs का जो साइकिल पॉजिटिविटी में ड्यू टू लिक्विडिटी एंड रेट कट साइकिल्स का जो अभी फ़िलहाल ऑलरेडी रेट हाइक्स का कोई भी बात नहीं हो रहा है तो वहाँ तक सब कुछ सही है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है. इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपको सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखने मिली है. NBFC में ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी 163% की. देन आप यहाँ पर देख सकते हो NBFC आपके जो पैड ग्रोथ है 113% के आसपास का पैड ग्रोथ था. इंश्योरेंस प्रीमियम आप यहाँ पर देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 55%. पेमेंट सोल्यूशन में आप देख सकते हो 2.5x का ग्रोथ. तो बहुत ही तेज़ी से मल्टीपल सेगमेंट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है एंड इसके लिए विजिबिलिटी आने वाले टाइम में अर्निंग्स की ज़्यादा बेटर हो सकती है. ऑल्दो कोई जो बिज़नेस है इनके अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है और यहाँ पर कंसिस्टेंसी है वो मिसिंग है. सो द प्रॉब्लम विद जियो फाइनेंस इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स. क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट में कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो जो पास में टाटा मोटर के साथ में होता था वैसा कुछ यहाँ पर भी हुआ है. लेकिन अगर मल्टीपल जो इनके बिजनेस है फ्रेमवर्क वो एक साथ जब अच्छे करने लग जाएंगे देन यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी रिवॉर्ड करना शुरू कर सकता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस टू बुक का अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन
सो यू कैन सी दिस समवेयर क्लोज टू ट्रेडिंग एट 1.3 एंड फॉरवर्ड में वी कैन एक्सपेक्ट 1.1% एंड 1 का प्राइस टू बुक आपको मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड FY29 के भी वैल्यूएशन पे अगर आप देखते हो तो ओवरऑल जो कंपनी है वो तो अच्छी है बिकॉज रिलायंस का ऑलरेडी बैकग्राउंड है तो इनका कैपिटल बेटर एक्सेस टू कैपिटल है एंड ऑल्सो अगर आप एग्जीक्यूशन अगर यहाँ पर अच्छा होता है जियो फाइनेंशियल्स का then this company can also do well in the upcoming future. So these were the few stocks that we actually like in this Q1 analysis and Q1 results. गोइंग फॉरवर्ड और भी डिटेल व्यूज़ लेके आने वाले हैं हम अलग अलग स्टॉक्स में, उसके ऊपर वेबिनार भी करने वाले हैं. सो फॉर दैट आप 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर सकते हो. ऑल्सो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं, नॉट अ टिप बट रिसर्च अपडेट्स. तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, देन हिट द लाइक बटन. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स. ये जो हमने कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ में भी शेयर किए थे, ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स हम हमारे क्लाइंट के साथ में भी टाइम टू टाइम शेयर करते हैं. सो उसके डिटेल्स के लिए यू कैन गेट इन टच विद माई टीम. आपको ये नंबर देखने मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट 360investing.in ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके ब्लॉग्स चेकआउट कर सकते हो. यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस. सो आने वाले टाइम में और ऐसी रिसर्च अपडेट्स लेके आते रहेंगे. कुछ सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट स्टार्टिंग. थैंक यू.